बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों का? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिकल मेथड की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 13 का नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट प्रूव करेंगे। प्रूव दैट फिफ्थ पार्ट में स्टूडेंट हमें डिवीज़न रेशो को शो करना है। साइन 5 थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 16 cos 4 थीटा माइनस 12 cos स्क्वेयर थीटा प्लस 1। हमें शो करना है स्टूडेंट्स कि साइन 5 थीटा को साइन थीटा पर डिवाइड करने से आंसर 16 cos 4 थीटा माइनस 12 cos स्क्वेयर थीटा प्लस 1 के इक्वल आएगा। अब स्टूडेंट साइन 5 थीटा हमें गिवन है, तो हम 5 थीटा के लिए डी मोवियर्स थ्योरम यूज़ करेंगे और वहाँ से साइन 5 थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और उसको हम साइन थीटा से डिवाइड करके ये रिज़ल्ट इजीली गेन कर लेंगे। तो यूजिंग फिर हमने 5 थीटा के लिए डी मोवियर थ्योरम कौन सा यूज़ होगा स्टूडेंट्स? cos 5 थीटा, जस्ट आपने एंगल को 5 कर देना है और प्लस आयोटा साइन 5 थीटा, और इसको ये इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट किसके? एंगल का जो मल्टीपल है वो आपने होल पावर में लिख देना है, यानी कि cos थीटा और प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर 5। अब हमने स्टूडेंट राइट हैंड साइड के ऊपर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है। लेफ्ट साइड एज इट इज ही लिख लें, cos 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा इज इक्वल टू, अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स? पहले टर्म्स लिखनी है, बाइनोमियल टर्म्स लिख देनी है और कोफिशिएंट हम पास्कल ट्राइंगल को यूज़ करके लिखेंगे। बाइनोमियल कोफिशिएंट हम पास्कल ट्राइंगल से फाइंड आउट करके हर टर्म के सामने लिख देंगे। तो अब फिफ्थ पावर के लिए बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है। तो फर्स्ट जो आपके पास टर्म होती है स्टूडेंट जो कि cos थीटा है, इसकी मैक्सिमम पावर हमने 5 कंसीडर कर लेनी है और जो सेकंड टर्म है उसकी पावर हमने 0 से स्टार्ट कर देनी है और फिर हम फर्स्ट टर्म की पावर एक एक कम करते जाएंगे और सेकंड टर्म की पावर एक एक बढ़ाते जाएंगे। हम तब तक जाएंगे जब फर्स्ट टर्म की पावर 0 बन जाए और सेकंड की पावर फिफ्थ पावर बन जाए, होल पावर बन जाए। तो फर्स्ट टर्म की पावर 5 ली और सेकंड की पावर 0 से स्टार्ट किया, फर्स्ट की एक कम करें अब नेक्स्ट टर्म में, तो ये स्टूडेंट बन जाएगा cos थीटा रेज टू पावर 4 और जो साथ दूसरी टर्म है उसकी पावर में आप 1 ऐड कर देंगे, तो 0 में 1 ऐड कर देंगे स्टूडेंट, तो पावर 1 बन जाएगी आयोटा साइन थीटा 1। उसके बाद फिर प्लस, अब हम cos थीटा की एक पावर मज़ीद कम कर देंगे, तो ये हो जाएगी cos थीटा रेज टू पावर 3 और आयोटा साइन थीटा की एक पावर इंक्रीज कर देंगे, तो आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर 2। उसके बाद फिर हम cos थीटा की एक पावर मज़ीद डिक्रीज कर देंगे, तो cos थीटा रेज टू पावर 2 और आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर 3। हम सेकेंड आयोटा साइन थीटा की पावर एक एक बढ़ाते जाएंगे और cos थीटा की पावर स्टूडेंट कम करते जाएंगे। प्लस नेक्स्ट हो जाएगा cos थीटा की पावर 1 और आयोटा साइन थीटा की पावर स्टूडेंट्स 4 हो जाएगी और नेक्स्ट लास्ट टर्म लिखेंगे जिसमें cos थीटा की पावर 0 और सेकेंड टर्म की पावर 5 हो जाएगी। यहाँ हमने स्टॉप कर जाना है स्टूडेंट, क्योंकि फर्स्ट टर्म की पावर 0 और सेकंड की पावर 5 जितनी गिवन थी क्वेश्चन में उतनी बन गई। अब हमने स्टूडेंट इनके कोफिशिएंट्स के लिए जगह हमने छोड़ी हुई है,
तो अब हम पास्कल ट्राइंगल बनाएंगे फिफ्थ पावर तक, यानी कि बाइनोमियल की फिफ्थ पावर गिवन है आपको, टर्म की फिफ्थ पावर गिवन है, तो हमने सिक्स्थ रो तक बनानी है पास्कल ट्राइंगल। तो फर्स्ट रो तो आपने 1 लिख देनी है और फिर लेफ्ट पर 1 होना चाहिए, एक्सट्रीम लेफ्ट पर, और एक्सट्रीम राइट पर भी 1 होना चाहिए, यानी कि रो की स्टार्टिंग एंट्री 1 और एंडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए हर सूरत। तो 1 और 1 लिखा, नेक्स्ट 1, और दरमियान वाली एंट्री, दो एंट्रीज को आने वाली नेक्स्ट दो एंट्रीज को एडअप करके लिखना है, तो 1 + 1 ये 2 हो जाएगा, और फिर ये 1, नेक्स्ट ये 1, और 1 + 2 3, 2 + 1 3, और ये 1, फिर 1, 1 + 3 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4, और ये 1। उसके बाद स्टूडेंट ये 5 तक हमने रो बना ली, 1 2 3 4 5। लास्ट रो जो कि रिक्वायरमेंट है हमारी, उसको लिखते हैं 1, 1 + 4 5, 4 + 6 10, 6 + 4 10, 4 + 1 5, और ये 1। तो यही जो लास्ट रो आई है स्टूडेंट, 1 5 10 10 5 1, यही कोफिशिएंट्स है, आप इन टर्म्स के सामने लिख दीजिए, 1 5 10 10 और 5 लास्ट पर 1। अब स्टूडेंट हम इसी टर्म को इन राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से बेसिकली जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो sin 5 थीटा को कैलकुलेट करने की है। cos 5 थीटा प्लस आयोटा sin 5 थीटा इज इक्वल टू cos 5 थीटा हो जाएगा स्टूडेंट। ये सिंप्लीफिकेशन के बाद फर्स्ट टर्म cos 5 थीटा, और सेकंड टर्म हमारे पास +5 आयोटा cos 4 थीटा sin थीटा। नेक्स्ट टर्म सिंप्लीफिकेशन के बाद स्टूडेंट ये आयोटा स्क्वायर बनेगा, तो इसकी जगह पर जब माइनस लगा देंगे तो ये -10 cos³ थीटा sin² थीटा। नेक्स्ट आयोटा क्यूब आएगा स्टूडेंट, उसको आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिखेंगे, तो ये -10 आयोटा हो जाएगा, -10 आयोटा cos² थीटा sin³ थीटा। उसके बाद लास्ट पर +5 आयोटा ⁴ आएगा स्टूडेंट, तो -1 की पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि आयोटा स्क्वायर ⁴ बनेगा, और आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1, तो -1 का स्क्वायर 1, तो ये तो 5 cos थीटा sin 4 थीटा बन जाएगा, प्लस 5 cos थीटा sin 4 थीटा। नेक्स्ट cos थीटा ⁴ 1, और ये आयोटा ⁵5, तो ये आयोटा sin 5 थीटा रह जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, प्लस आयोटा sin 5 थीटा। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद जो स्टेप हमारा बना है स्टूडेंट्स, वो cos 5 थीटा प्लस आयोटा sin 5 थीटा इज इक्वल टू cos ⁵5 थीटा प्लस 5 आयोटा cos 4 थीटा sin थीटा -10 cos³ थीटा sin² थीटा -10 आयोटा cos² थीटा sin³ थीटा प्लस 5 cos थीटा sin 4 थीटा प्लस आयोटा sin 5 थीटा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हमें क्या करना है, नेक्स्ट अब आप लोग रियल और इमेजिनरी पार्ट को
अलग अलग कर लें, यानी कि आप रियल पार्ट्स को इकट्ठा कर लें और इमेजनरी पार्ट्स को इकट्ठा करें। तो क्या स्टेप बन जाएगा जब हम रियल और इमेजनरी को इकट्ठा कर लेंगे? वो बनेगा स्टूडेंट cos 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा इज इक्वल टू, अब जिनके साथ आयोटा नहीं है उन टर्म्स को इकट्ठा कर लें, cos 5 थीटा और -10 cos क्यूब थीटा साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद हमारे पास +5 cos थीटा साइन 4 थीटा। ये स्टूडेंट तीन हमारे रियल पार्ट आए हैं, cos 5 थीटा -10 cos क्यूब थीटा साइन स्क्वायर थीटा +5 cos थीटा साइन 4 थीटा। नेक्स्ट अब आप टर्म में से आयोटा को कॉमन ले लें, प्लस आयोटा जब कॉमन ले लेंगे तो बाकी बच जाएगी ये इमेजनरी टर्म 5 cos 4 थीटा साइन थीटा और -10 cos स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा और उसके बाद प्लस साइन 5 थीटा। तो स्टूडेंट जो इमेजिनरी पार्ट हमारा बना वो 5 cos 4 थीटा साइन थीटा -10 cos स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा प्लस साइन 5 थीटा। अब हम इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर देते हैं क्योंकि हमें साइन 5 थीटा की वैल्यू चाहिए, इसलिए हम इमेजिनरी पार्ट को यहाँ पर इक्वेट करेंगे, रियल पार्ट को इक्वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग imaginary part, we have, क्या बनेगा स्टूडेंट इक्वेट करके? साइन 5 थीटा इज इक्वल टू 5 cos 4 थीटा साइन थीटा -10 cos स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा प्लस साइन 5 थीटा। अब स्टूडेंट अगर आप देखें तो इसमें से आप साइन थीटा को कॉमन भी ले सकते हैं, राइट साइड पर साइन थीटा कॉमन नज़र आ रहा है तो आप साइन थीटा को कॉमन ले लें, साइन थीटा कॉमन आ जाएगा तो बाकी जो बचेगा हमारे पास वो 5 cos 4 थीटा -10 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन 4 थीटा। साइन को कॉमन लेने के बाद ये हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा। अब स्टूडेंट हमें जो शो करना है वो साइन 5 थीटा ओवर साइन थीटा, इसका मतलब अब दोनों साइड्स पर साइन थीटा से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाय साइन थीटा। तो क्या बनेगा अब स्टूडेंट? राइट साइड पर तो जो साइन थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है वो नीचे डिनोमिनेटर वाले साइन थीटा से कैंसल हो जाएगा। लेफ्ट साइड पर बनेगा साइन 5 थीटा ओवर साइन थीटा और राइट साइड पर स्टूडेंट साइन थीटा
इंटू 5 cos 4 थीटा माइनस 10 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा ओवर साइन थीटा। दोनों साइड्स पर साइन थीटा से डिवाइड कर दिया। ये साइन थीटा स्टूडेंट इस साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा और नेक्स्ट जो बचेगा हमारे पास वो साइन 5 थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 5 cos रेज टू पावर 4 थीटा माइनस 10 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा। ये बनेगा स्टूडेंट जब साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा। अब अगर आप देखें आपको जो प्रूव करने के लिए कहा गया स्टूडेंट वो साइन 5 थीटा ओवर साइन थीटा ही है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में राइट हैंड साइड जो गिवन है उसमें सिर्फ कॉज आपको नजर आएगा। इसका मतलब हमें राइट हैंड साइड से साइन स्क्वायर थीटा और साइन 4 थीटा को ख़त्म करना है, तो उसके लिए हम उसकी वैल्यू लगा देंगे यहाँ पर, यानी कि ये बन जाएगा 5 cos 4 थीटा, तो बिल्कुल ओके है। अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम स्टूडेंट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लगा देते हैं और फिर साइन 4 थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा रेज टू पावर स्क्वायर, और उस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लगाया और उसकी होल पावर 2 ले ली। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हम अपनी रिक्वायरमेंट तक इजीली मूव कर जाएंगे। 10 cos स्क्वायर थीटा और फिर प्लस 10 cos 4 थीटा और नेक्स्ट प्लस इसके ऊपर a माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई करें तो 1 प्लस cos 4 थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स आप सिंप्लीफाई करें एक स्टेप मज़ीद, साइन 5 थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 5 cos 4 थीटा 10 cos 4 थीटा 15 cos 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा, ये बन जाएगा 16 cos 4 थीटा। उसके बाद स्टूडेंट्स माइनस 10 cos स्क्वायर थीटा और माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा माइनस 12 cos स्क्वायर थीटा और प्लस 1 हैंस प्रूव्ड। तो यही हमारी स्टूडेंट रिक्वायरमेंट थी। हमने शो करना था इस क्वेश्चन में कि साइन 5 थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 16 cos 4 थीटा माइनस 12 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है आप लोगों को तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, घंटी का बटन भी दबाते जाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियोस तक आप लोगों को रसाई हासिल हो और आप लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अल्लाह हाफिज़।